बच्चों, हम इससे पहले जहांगीर के बारे में पढ़ रहे थे, तो अब आइए उसी में थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। जहांगीर का परिचय हमने प्राप्त किया था। अब इस वीडियो के माध्यम से हम उसके द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को देखेंगे कि कौन से उसके महत्वपूर्ण कार्य रहे हैं। और उस वीडियो को थोड़ा सा मैंने शॉर्ट कर दिया था, थोड़ा सा डिटेल हो जाती है। अगर उस कार्य को भी ऐड करते तो वो 40 मिनट के प्लस चली जाती है और 40 से ज़्यादा होने में थोड़ा सा अपलोडिंग प्रॉब्लम आने लगती है नेटवर्क को लेकर के। इसलिए मैंने सोचा इसको 2 पार्ट में कर दें और इसको चलो शुरू करते हैं आके। जहांगीर, ठीक, शासन कब से कब तक? 1605 से 1700, 1605 से 1627 ईस्वी, ठीक, यहाँ से यहाँ तक। अब इसके जो महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्य हुए हैं, शासक बनने के बाद इसने जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क बताया जाता है वह है न्याय की जंजीर। इसने न्याय की जंजीर लगवाई। ये जंजीर सोने की थी। न्याय की जंजीर लगवाई, सोने की जंजीर थी। यह आगरे के किले के, जो आगरा का इसका किला था, किला, उसके शाह बुर्ज, शाह बुर्ज से यमुना तट तक इसकी लंबाई थी। तो इसकी लंबाई जो थी वो शाह बुर्ज से यमुना तट तक थी लगभग 70 गज, 70 गज की थी। बदायूनी के अनुसार, अब्दुल कायदुल बदायूनी इतिहासकार है, बदायूनी के अनुसार, बदायूनी कहता है कि जहांगीर ने अकबर को जहर देकर मार दिया था। जहर जहांगीर को ठीक, बदायूनी का कथन है कि जहांगीर ने अकबर को जहर देकर जान से मार दिया था। इसका एक वक्तव्य आएगा अपना। जहांगीर ने सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने, जहांगीर इसका जो सबसे बड़ा पुत्र था खुसरो, ठीक, इसको भी हमने देखा था, जिसकी माता ने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि ये बहुत शराब पीता था। इसलिए खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता कौन होंगे? जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ठीक, खुसरो ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। कहीं ना कहीं खुसरो को उसके जो बाबा थे यानी अकबर, उनसे ज्यादा स्नेह और संरक्षण प्राप्त था। वो जहांगीर को थोड़ा सा कम लाइक करते थे, कम पसंद करते थे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा शराबी था। विद्रोह कर दिया। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच खुसरो है, इसकी सेना और जहांगीर की सेना के मध्य युद्ध जालंधर के निकट, भैरोवाल, जालंधर के निकट भैरावल में हुआ। इसी युद्ध में जो खुसरो था, इसकी मदद सिख धर्म के 5वें गुरु
अर्जुन देव ने की। इस युद्ध में खुसरो के मदद सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने की थी। इसी के कारण जहांगीर ने इन्हें फांसी पर लटकवा दिया था। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे कि जहांगीर के दरबार में चित्रकार कौन कौन से थे। ये चित्रकला प्रेमी था। यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके दरबार में जो चित्रकार थे महत्वपूर्ण वो कौन से थे, तो उनमें नाम है आगा रजा, ये थे। उसके बाद अब्दुल हसन, इसके बाद आते हैं अब्दुल हसन। तीसरे चित्रकार हैं मोहम्मद नासिर। और चौथे चित्रकार हैं मोहम्मद मुराद के बाद 5वें चित्रकार हैं उस्ताद मंसूर। इसके बाद इनके छठे चित्रकार हैं विशन दास के बाद मनोहर गोवर्धन और फारूक बेग और दौलत। ठीक, इस तरह से ये 10 चित्रकार हैं जो बहुत अच्छी चित्रकारी करते थे, जिनके कारण जहांगीर ने इनको संरक्षण प्रदान किया था राज्य का, और ये राज्य के लिए चित्रकारी का कार्य करते थे। ये हो गए। इसके बाद 1526 में इसकी पत्नी थी नूरजहां बेगम। इसके पिता का नाम था एतमादुद्दौला नाम था इनके पिता का। एक कथा है कि नौरोज के त्योहार पर इन्होंने नूरजहां को देखा और उसके बाद उनसे विवाह कर लिया। विवाह करने के उपरांत नूरजहां ने इनके पूरे शासन को अपने हाथ में ले लिया। और तभी जहांगीर ने एक वक्तव्य दिया था कि मैंने शासन की सारी शक्तियां नूरजहां को दे दी हैं। मुझे तो बस एक प्याला शराब और एक टुकड़ा मांस चाहिए, मेरी आवश्यकता इतनी है। ठीक,
ये था। यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, जो एतमादुद्दौला है इनका एक मकबरा बना है, मकबरा बना है। ये पूर्ण सफेद संगमरमर से है, पूर्ण सफेद संगमरमर से है, और इसमें जो पुष्प आदि हैं उनकी जगह पर पत्थरों को जड़ा गया है कलर के हिसाब से। रेड कलर का पुष्प होना चाहिए, फूल होना चाहिए, तो वहां पर रेड स्टोन को पॉइंट कर दिया गया है। इसी शैली को कहा गया है पित्रादुरा शैली। ठीक, पित्रादुरा शैली में बनने वाला पहला मकबरा अगर भारत में किसी का था तो वो था एतमादुद्दौला का, और उसको बनवाया था नूरजहां। ठीक, तो इतना ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है कि पित्रादुरा शैली से निर्मित भारत में पहला मकबरा किसने का था, तो वो था एतमादुद्दौला का था। किसने बनवाया था, तो नूरजहां ने बनवाया था। नूरजहां के कौन थे, तो ये पिता थे, जहांगीर के ससुर थे रिश्ते में। ठीक, इस तरह से ये हो जाता है। फिर जहांगीर के दरबार में आने वाले जो विदेशी थे उनको देखेंगे कौन से थे। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि जहांगीर के दरबार में कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे। जहांगीर के कालखंड में, उसके शासन काल में आने वाले विदेशी यात्रियों में कैप्टन हाकिंस, विदेशी कैप्टन हाकिंस, कैप्टन हाकिंस आया था। दूसरा सर टॉमस रो, सर टॉमस रो, और तीसरा आया था विलियम फिंच, विलियम फिंच। चौथा था एडवर्ड टैरी। ठीक, ये 4 विदेशी यात्री जहांगीर के शासनकाल में आए थे, और उसके बाद में 28 अक्टूबर 1627 को अक्टूबर 1627 ईस्वी को जहांगीर की मृत्यु हो गई। जहांगीर नो मोर एंड रेस्ट इन पीस। ठीक, और ये कहाँ हुआ था, ये मृत्यु हुई थी भीमावर में। अक्सर पूछा जाता है कि जहांगीर के मृत्यु का स्थान कौन सा है, तो भीमावर यहाँ पर हुई थी। उसके बाद में इसके शव को सहदरा, सहदरा जो कि लाहौर में है, यहाँ दफनाया गया। ठीक, ये जो लाहौर में सहदरा में, ये रावी नदी के तट पर है। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि जहांगीर का मकबरा किस नदी के तट पर है, तो वो रावी नदी के तट पर है, और कहां पर है, तो वो लाहौर में। इस तरह से जहांगीर का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग शाहजहां और औरंगजेब 2 को देखेंगे। शाहजहां में भी हो सकता है 2 वीडियोस आए, क्योंकि वो भी लंबा टॉपिक है। फिर औरंगजेब को पढ़ेंगे, और फिर हम अपने कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना है। अब समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ठीक है।